हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 अमोली बुक से चैप्टर 16 मुक्ति धन। पाठ प्रवेश। मनुष्य की ईमानदारी, उसका व्यवहार, उसकी सहृदयता कुछ ऐसे दुर्लभ गुण हैं जो दूसरों को उसका सम्मान या आदर करने के लिए विवश कर देते हैं। यह पाठ एक ऐसे ही सहृदय व्यक्ति की कहानी है। लाला दाऊदयाल कचहरी से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी गाय बेचने की कोशिश कर रहा था। कई आदमी उसे घेरे खड़े थे। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा खड़ा था। बलिष्ठ यानी शक्तिशाली, जो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बछड़ा खड़ा था। आदमी बहुत शुभ मीन्स परेशान, बहुत परेशान, दुखी और दुखी मालूम होता था। वह बार बार करुण नेत्रों से गाय को देखता और मन महसूस कर रह जाता। दाऊदयाल गाय को देखकर रीझ गए मतलब उनको मतलब बहुत पसंद आई। उन्होंने पूछा, क्यों जी, यह गाय बेचोगे? क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपए बताए। दाऊदयाल को 30 रुपए का माल जचा। मोल भाव के बाद 35 रुपए में सौदा तय हो गया। रहमान गाय को लिए भारी कदमों से दाऊदयाल के पीछे चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद बोला, हुजूर, आप तो इसे पालेंगे, ये सब कसाई है। इनको तो मैं 50 रुपए में भी न बेचता। मजबूरी है, वरना घर की लक्ष्मी को कभी न बेचता। एक अर्ज और हुजूर, इसे मारा पीटा न जाए। दाऊदयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। इस आदमी में कितनी सहृदयता, कितनी सहानुभूति है। यहाँ तो बड़े बड़े महात्मा पैसों के लिए कसाईयों के हाथ गाय बेच जाते हैं। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे। एक बार फिर गाय को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊदयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था। उसे जमींदार को लगान देने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में गाय के सिवा और कोई संपत्ति ना थी। यह गाय उसे प्राणों से प्रिय थी, लेकिन विवश होकर बेचनी पड़ी। विवश मतलब मजबूर होकर बेचनी पड़ गई उसको। कुछ दिनों बाद रहमान की माँ ने हज पर जाने की इच्छा प्रकट की। हज होता है, एक यात्रा होती है इनकी, जो मतलब तीर्थ स्थान की तरह होती है। तो उनकी जो माँ है रहमान की, उन्होंने कहाँ जाने की इच्छा प्रकट की? हज के लिए। रहमान सोच में पड़ गया कि हज के लिए इतने पैसे कहाँ से लाऊं। उसे लाला दाऊदयाल का ध्यान आया और उसने उनसे उधार मांगा। लाला ने ब्याज पर 100 रुपए दे दिए। दाऊदयाल बोला, अगर 2 साल में नहीं दे पाए तो ब्याज की दर 32 रुपए से सैकड़ा हो जाएगी। 32 रुपए सैकड़ा का मतलब है सैकड़ा हुआ 100 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब हो जाएगी। तुम्हारे साथ बस इतना करूंगा कि दावा नहीं करूंगा। रहमान ने कहा, जो चाहे कीजिएगा, हुजूर के हाथ में ही तो हूँ। रहमान घर आया और माँ के साथ हज को चल दिया। समय गुजर जाने पर दाऊदयाल ने रहमान को बुलाया और ऊंचे स्वर में खरी खरी सुनाई। मतलब खरी खरी सुनाई का मतलब जो उल्टा सीधा बोलते हैं, जैसे एक तरह से बेइज्जती करते हैं, उसने वो सब बातें उसे सुनाई हैं। क्या अभी 2 साल पूरे नहीं हुए? लाओ रुपए कहाँ हैं? रहमान बोला, हुजूर, बड़ी मुश्किल में हूँ। अम्मा जब से हज करके आई है तभी से बीमार पड़ी है। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजर जाते हैं। मतलब उनकी दवा में ही इधर उधर दौड़ते उनके सारे दिन गुजर जाते हैं। रहमान रुपए लौटाने का वादा करके घर आया तो देखा माँ का अंतिम समय आ पहुंचा है। माँ ने बेटे को एक बार प्यार भरी दृष्टि से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक सिधार गई, मतलब गुजर गई। ऐसे वक्त में पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर कफन दफन का प्रबंध किया। मतलब उनकी जो फॉर्मेलिटीज करनी थी, जब वो गुजर गई थी, उनकी बॉडी को दफनाना था, इन सब चीजों का प्रबंध, मतलब इन चीजों को अरेंजमेंट करने के लिए उसने आस पड़ोस से उधार मांगकर ये सब किया।
किंतु अभी कब्र बनवानी थी, क्योंकि जो मोमडन्स होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, वो कब्र मतलब उनके में दफनाते हैं, तो उनको जो कब्र खुदवानी थी उसके लिए भी पैसों की जरूरत थी। जो बिरादरी मीन्स क्या होता है, जो उन्हीं के जो रिलेटिव्स होते हैं का खाना, कुरान का पाठ और कई संस्कार बाकी थे। जो फॉर्मेलिटीज होती है बाकी की, वो सब करनी अभी रहती थी। इन सब के लिए रुपए कहाँ से लाऊं? उसने सोचा, अब तो लाला दाऊ दयाल भी ना देंगे, कौन जाने उन्हें दया आ जाए, बड़े आदमी हैं, 100-200 उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, और अगर धक्का देकर निकाल दिया तो। ये सब वो सोच रहा है। यही सब सोचते हुए वह लाला दाऊ दयाल के पास जा पहुंचा। वे अभी अभी कचहरी से लौटे थे। रहमान को देखकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? रहमान कुछ न बोल सका। डांट सुनकर उल्टे पैर लौटने लगा। दाऊ दयाल को कुछ दया आई। उसे वापस बुलाकर बोले, कैसे आए थे? क्या कुछ काम था? रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊ दयाल समझ गए कि इसकी माँ मर गई है। उन्होंने रहमान को डडास बधाई मीन्स उनको थोड़ी सी सहानुभूति दिखाई और थोड़ा सा उसको हिम्मत दी। वह बोला, हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की, लेकिन क्या करूं, 200 रुपए और चाहिए। यकीन कीजिए एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। यकीन मतलब जो पैसे उसने पहले उधार लिए थे प्लस जो अब वो उनसे और मांगने आया है, तो वो क्या कह रहा है, मैं जितने पैसे दिए आपसे ले रहा हूँ उसकी एक एक रकम मैं आपको वापस लौटा दूंगा। दाऊ दयाल बोले, 300 तो हो गए, 200 फिर मांगते हो? 2 साल में 700 हो जाएंगे, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 700 रुपए हो जाएंगे। रहमान बोला, अल्लाह ने चाहा तो आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल ने 200 रुपए और दे दिए। खेत की हालत अनाथ बालक जैसी है, मतलब खेत में कुछ भी नहीं है, खेत खाली है। जल और वायु अनुकूल हुए तो अनाज के ढेर लग जाएंगे, मतलब अगर मौसम अच्छा हुआ, बारिश हुई और जो सारी जो खेत के लिए सारी चीजें जरूरी होती है खेती के लिए, अगर ऐसा माहौल हुआ, कह रहा है कि जो उसकी खेती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। लहलहाते खेत भी खत्म हो गए, मतलब जो उसकी खेती बाड़ी थी वो सब भी सारी खत्म हो चुकी थी। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, मतलब दिल से मेहनत की थी। दिन को दिन और रात को रात ना समझा, मतलब ना उसको दिन का पता था ना रात का पता था, सिर्फ मेहनत कर रहा था। ऐसी ऊख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए। सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था, मतलब अगर वो ऐसी मेहनत करता था तो उसको देखकर जो और लोग होते थे वो दंग रह जाते थे कि ये इतनी मेहनत कर रहा है, बहुत हैरान होते थे। मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ओढ़ने को केवल एक पुरानी चादर थी, इसलिए ऊख के पत्ते जला लिए थे। सहसा हवा का एक ऐसा झोंका आया कि जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंचे। आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारों की तरह खेत के एक एक हिस्से से उड़कर दूसरे सिरे पर जा पहुंचती थी। सारे उपाय व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया और खेत के साथ रहमान की सारी अभिलाषाएं भी नष्ट हो गईं। परोसी हुई थाली सामने से छिन गई, मतलब जो सामने परोसी थाली का मतलब, जैसे ये एक कहावत है कि सामने आपके थाली में खाना पड़ा है पर सब कुछ खाक में मिल गया, पर आपको खाने को ही नहीं मिला। रहमान को दाऊ दयाल के रुपयों की फिक्र सताने लगी। दूसरा साल बीत रहा है। 2-4 दिन में दाऊ दयाल का आदमी आता होगा, उसे कैसे मुंह दिखाऊंगा। रहमान सुबह खेत के पास खड़ा अपनी बर्बादी का दृश्य देख रहा था। देखा दाऊ दयाल का चपरासी आ रहा है, मतलब जो दाऊ दयाल था तो जो उसके यहाँ काम करने वाला एक चपरासी था वो आ रहा है। उसे देखकर रहमान के प्राण सूख गए। रहमान कांप उठा। दाऊ दयाल द्वार पर टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों पर गिर पड़ा। दाऊ दयाल बोले, क्या सारी ऊख जल गई? मतलब क्या सारी खेती जल गई? ऊख की खेती करी थी। रहमान बोला, हुजूर सुन चुके हैं क्या?
सरकार जैसे खेत में किसी ने झाड़ू लगा दी हो। यह मुसीबत ना आती तो आपका जो कर्ज आपसे मैंने जो लिया है वो मैं आपको वापस लौटा देता, अदा कर देता। दाऊद दयाल ने पूछा, अब क्या इरादा है, देते हो या नालिश कर दूं? नालिश का मतलब होता है मुकदमा यानी केस। देते हो या केस कर दूं? रहमान बोला, हुजूर मालिक है, जो चाहे करे, अब वादा ना करूंगा, जब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूंगा। दाऊद दयाल मुस्कुराकर बोले, इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? रहमान, यही हुजूर की आपके रुपए अदा हो जाएं। दाऊद दयाल, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। रहमान, अरे हुजूर यह कैसे समझ लूं? यहाँ ना दूंगा तो वहां तो देने पड़ेंगे। दाऊद दयाल, नहीं रहमान, अब तुम मेरे एक पैसे के भी देनदार नहीं हो। असल में मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं। तुम्हारी गाय ने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है, 2 बछड़े नफे में अलग। तुम एक गाय की जान बचाने के लिए 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं भी 4-500 माफ करके कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। बस हम तुम बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, खेती के काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। रहमान को ऐसा लगा कि सामने कोई फरिश्ता खड़ा है। उसके मुंह से धन्यवाद के शब्द भी ना निकल सके। किसी तरह आंसू रोककर बोला, हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं आज से अपने को आपका गुलाम समझूंगा। दाऊद दयाल, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले वह मुक्ति धन अदा कर चुके, अब भूलकर भी यह शब्द मुंह से ना निकालना। कि बच्चों, आज ही चैप्टर हो गया है कंप्लीट और इसके राइटर हैं प्रेमचंद और इनका लेखक परिचय है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में एक काश्यप परिवार में हुआ था। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधी संपादक थे। इनकी प्रमुख कृतियां निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, उपन्यास, पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, पूस की रात, बूढ़ी काकी कहानियां काफी प्रसिद्ध एवं जन जन में लोकप्रिय है। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। ओके बच्चों, अगर आप मेरी वीडियो पर नए आए हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंच सके। आपको पता चल जाए कि मेरा चैप्टर अपलोड हो चुका है और मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दिए हैं। बच्चों, आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं पूरे कंप्लीट तो दे नहीं सकती, लेकिन आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे से बार बार पूछने की जरूरत ना पड़े कि मैम चैप्टर कहाँ है, क्वेश्चन आंसर्स कहाँ हैं। अगर आप चैप्टर को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इजीली सारी चैप्टर्स, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ओके बच्चों, टेक केयर।